हाय गाइस, मेरा नाम है अर्जुन मित्तल। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अब हम पॉडकास्ट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम फॉरेक्स को काफ़ी डिटेल में समझ सकें, काफ़ी डिटेल में फॉरेक्स के बारे में बात कर सकें। और पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ड्राइव करते हुए या आपका ब्रेक चल रहा है, ऑफिस का ब्रेक चल रहा है, क्लासेस का ब्रेक चल रहा है, तो भी आप पॉडकास्ट सुन के लर्न कर सकते हैं और कुछ वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं। फॉरेक्स क्या है कि रेगुलर अपडेट्स आती हैं, रेगुलर न्यूज़ आती हैं, तो हम फॉरेक्स का ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे को यूट्यूब पे देखते होंगे फॉरेक्स मॉन्ग के नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ फॉरेक्स की स्ट्रेटजीज़, फॉरेक्स का फंडामेंटल एनालिसिस, फॉरेक्स का टेक्निकल एनालिसिस। हम बात करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग की, करेंसी ट्रेडिंग की, उनके टेक्निकल एनालिसिस की और फंडामेंटल एनालिसिस की। गाइस, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज़ में आएंगी सारी की सारी पॉडकास्ट हमारी, और हम सबसे पहले बात करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो ट्रेडर लोग करते हैं, राइट, जिनका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का टारगेट होता है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना होता अपना इन्वेस्टमेंट, और उन्हें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो लेट से विद इन 3 मंथ उन्हें बुक करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस मेनली डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रॉफिट टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपका प्रॉफिट टारगेट इंट्राडे है या शॉर्ट टर्म के लिए, तो लोग जो ट्रेडर होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ध्यान देते हैं, चार्ट पैटर्न्स की तरफ ध्यान देते हैं, ट्रेंड की तरफ ध्यान देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान देते हैं। मीनवाइल अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस को इन्वेस्टर ऑप्ट करते हैं, राइट। उन्हें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता। लेट से वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं अपना फंड, और उसी के बेस पे जो डिविडेंड आता है इन्वेस्टमेंट के बेस पे, उसको अपनी अर्निंग कंसीडर करते हैं। और जो मार्केट कैप में जो गेन होता है वो उनकी वैल्यूएशन को बढ़ाता है ओवरऑल। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो मेनली किया जाता है वो इन्वेस्टर्स के साथ किया जाता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके लिए लेट्स से हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में? हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कंपनी का रिवेन्यू फोरकास्टिंग क्या है, कंपनी का रिवेन्यू पास्ट से फ्यूचर में बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम उसका ग्राफ देखते हैं, हम उसके नंबर्स देखते हैं, राइट। कंपनी की लोन देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, राइट। रिवेन्यू का कितना पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए वो देखते हैं, कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ कैपिटल कैसी है और कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। गाइस, अगर हम बात करें डिटेल में कि टेक्निकल एनालिसिस में हम मेनली क्या कवर अप करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं, राइट, मैंने पहले बताया कि हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, बट इट मेनली फोकस्ड ऑन हिस्ट्री विल रिपीट। कैसे हिस्ट्री विल रिपीट? लाइक एक प्राइस के बाद आके वॉल्यूम इतना हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर करेंसी में, इस पर्टिकुलर करेंसी का स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, जैसे मैकडी इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। और कई सारे इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बात करी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, राइट। ट्रेंड क्या जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, या ट्रेंड बिल्कुल नॉर्मल है, वो ट्रेंड ही नहीं बन रहा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका कहाँ पे है, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बना था, अब कहाँ बन रहा है, इसका ब्रेकआउट कहाँ होगा, ब्रेक डाउन कहाँ होगा। और हम इसके प्राइस एक्शन पे मेनली फोकस्ड रहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे आके इस स्टॉक के अंदर इस तरीके की मूवमेंट आती है,
राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस में हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। मीनवाइल फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कंपनी की इंटरनल डिटेल्स के बारे में तो बात करते ही हैं, इसके साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी की, लोकल इकोनॉमी की, वो सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सी है, कंपनी के कंपटीशन क्या क्या है, कंपनी के कंपटीशन कंपनी के कितने बिजनेस को लॉस पहुंचा रहे हैं या कंपनी उनको कितना डोमिनेट कर रही है, राइट। कंपनी की बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोल रही हैं, कैश का फ्लो रेगुलर है या नहीं है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिटर का कोई नेगेटिव मार्क तो नहीं है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, EPS लाइक अर्निंग पर शेयर क्या है, इसकी बुक वैल्यू क्या है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ले रहे हैं अपने शेयर पे मार्केट प्राइस के हिसाब से। सो फंडामेंटल एनालिसिस राइट वर्क्स एज ए फ्यूल फॉर अ कंपनी और टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स एज ए ड्राइवर फॉर अ कंपनी। टेक्निकल एनालिसिस एक दिशा देता है कंपनी के पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए। फंडामेंटल ये बताता है कि हम किन किन चीज़ों पे फोकस रहें, कंपनी अच्छी है या नहीं, या कंपनी का बेस क्या है, बेस अच्छा है या नहीं अच्छा। बट इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, राइट, कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो गाइज इसके बारे में मेरी ओपिनियन यही है कि आप फंडामेंटल भी करो और टेक्निकल भी करो, उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, डेब्ट कम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स उनका अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैलेंस शीट अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, रिवेन्यू प्रोजेक्शंस अच्छी हैं अपकमिंग, राइट। और उसके साथ ही आपने फंडामेंटल एनालिसिस एक बार एक कंपनी का कर लिया, आपकी फेवरेट कंपनी का, आपकी फेवरेट करेंसी का, फिर आपको उसके टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है, राइट। सो इन माय ओपिनियन दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई भी किसी से ज़्यादा बेटर या कोई भी किसी से ज़्यादा कम नहीं है, साथ साथ चलते हैं। सो गाइज ये था मेरा पॉडकास्ट टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल पर। होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये काफ़ी पसंद आया है तो यूट्यूब पे फॉरेक्स मॉन्क के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं पॉडकास्ट की सीरीज़ भी डालता हूँ और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरी नई वीडियोस के बारे में, नए पॉडकास्ट के बारे में, राइट। आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली फॉरेक्स वर्क कैसे करता है, बाइनरी वर्क कैसे करती है, राइट। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।